नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज। देहरादून के गुनियाल गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। सीएम संबोधित कर रहे हैं, सीधे दिखे चलते हैं। क्विंटल की बढ़ोतरी की है हमारी सरकार द्वारा किसानों के लिए। सिंचाई नहर से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है। हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी और बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में भी परिवर्तित कर रहे हैं। और मैंने कल ही हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में मैंने कृषि मंत्री जी से भी और हमारे कृषि सचिव जी से भी कल मैंने कहा कि एक दल जो कृषि के क्षेत्र में, चाय के क्षेत्र में काम करने वालों का, उत्तराखंड के हमारे किसानों समेत हमारे जनप्रतिनिधियों को, अन्य लोगों को जो काम करने वाले हैं विभिन्न राज्यों में, जहां बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में इसको नवाचार के रूप में आगे लाया गया है, उसका अध्ययन करें और उसको हम जो दूसरे राज्यों की भी बेस्ट प्रैक्टिसें होंगी उनको हम राज्य के अंदर भी अपनाएंगे, जिससे कि हमारे किसानों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। भाइयों बहनों, खाद्यान्न खेती के साथ ही हम सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 अरोमा वैली विकसित करने पर काम कर रहे हैं। हमने इस बार के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेष रूप से पाली हाउस निर्माण के लिए भी किया है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे किसान भाई अच्छे फल, फूल, सब्जियां आदि उसका उत्पादन कर सकें। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही उन्हें रोजगार के भी अनेक अवसर प्राप्त होंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को भी स्वीकृत किया गया है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए इसी प्रकार संकल्पबद्ध होकर निरंतर कार्य करती रहेगी। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित कृषि संकल्प अभियान की बात करते हैं, तो भाइयों बहनों, हमें हर क्षेत्र में विकसित होना है। विकसित भारत तभी बनेगा जब विकसित उत्तराखंड बनेगा, और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब उत्तराखंड का हर जनपद, हर विकासखंड, हर न्याय पंचायत और हर पंचायत विकसित होगी, तभी उत्तराखंड विकसित बनेगा और तभी भारत भी विकसित बनेगा। तो मैं आज इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सबके माध्यम से जो कृषि के क्षेत्र में अनेक नवाचार हो रहे हैं, अनेक अनुसंधान हो रहे हैं, अनेक नीतियां राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की आ रही हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है, उनका लाभ। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश।